अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफान। एक बार फिर अपनी दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन हु हैज़ एक्सप्रेस्ड सपोर्ट, अप्रिसिएशन टू आवर फर्स्ट वीडियो। हर उस शख्स का जिसने हमारी पहली वीडियो को बहुत लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, कमेंट्स किए बहुत अच्छे अच्छे, हमारी हौसला अफजाई की, तो उन सबका शुक्रिया अदा करना बिल्कुल बनता है। लांडी से हमारे पास सर शाहिद सागर, जो कि एक लांडी का सासा है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमारी हौसला अफजाई की है, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। ज़ुहैब जिएजा, जो कि एक बहुत काबिल सहाफ़ी हैं और कराची और बल्कि पाकिस्तान की सहाफ़त में एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। साथ ही साथ रिजवान है लंदन से। रिजवान, थैंक यू वेरी मच। आई नो यू आर लांडियन, अ प्राउड लांडियन। आपने भी बहुत हमारी सपोर्ट में कहा और लाइक किया, शेयर किया चीज़ों को। एहतशाम अनीस, जो कि इस वक्त एक डीपी वर्ल्ड में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं सऊदीया के अंदर, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की। और साफ मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो भी शिपिंग लाइन से वाबस्ता है और मुल्क का नाम वहाँ रोशन कर रहे हैं माशाल्लाह। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, लांडी के दोस्त भी हैं और भी दोस्त हैं, सबका नाम मैं भी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लड़कों ने, लड़कियों ने, सब नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने इस कॉज की तारीफ़ भी की और सपोर्ट करने की यकीन दहानी भी कराई है। लेकिन बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी और यूथ भी, हमारी यंगस्टर्स भी कुछ पीछे नहीं हैं। तो आइए, यंगस्टर ने एक वीडियो बनाई है, पहले वो देख लेते हैं। Assalamualaikum, I am Irtika Azhar. I have just completed my intermediate this year. I am a student of Sir Irfan. I am a proud Landian and I own Landi. I am a proud Landian and I own Landi. Hello everyone, my name is Irmish and I study in 7th grade. I am a student of Sir Irfan and I am a proud Landian and I own Landi. Assalamualaikum, my name is Avish Muzaffar and I am from St. Joseph Convent School. I am a student of Sir Irfan and I am a proud Landian and I own Landi. Assalamualaikum, my name is Mohammad Hassan. I am a student of Sir Irfan. I am a proud Landian and I own Landi. This is me Aisha Siddiqa and I study in grade 10. I am a student of Sir Irfan and I am a proud Landian. Assalamualaikum, I am Bushra. I am a student of Sir Irfan. I am a proud Landian and I own Landi. आई एम अ प्राउड लांडियन। बिल्कुल जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि लांडी की ज़िम्मेदारी लेने से पहले या पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी लेने से पहले हमें अपनी ज़िम्मेदारी लेना ज़रूरी है। क्या हमने अब तक अपनी ज़िम्मेदारी भी ली है या नहीं, या हम किसी और की ज़िम्मेदारी है? किसी की इतनी बड़ी कॉज का हिस्सा बनने से पहले या किसी की ज़िम्मेदारी लेने से पहले हम अपनी ज़िम्मेदारी भी हमने ली है या नहीं, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर इंसान में किसी न किसी सतह की लीडरशिप होती है। कोई यूनिवर्सल लीडर होता है और वो सिर्फ एक ही गुज़रे हैं, वो है हमारे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पूरी कायनात के लीडर थे। इसी तरह कोई इंटरनेशनल लेवल का लीडर होता है, तो बहुत सारी मिसालें हमारे पास आप देखते हैं। नेल्सन मंडेला की मिसाल ले लें, और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, तो वो इंटरनेशनल लेवल के लीडर्स हैं। इसी तरह किसी के अंदर नेशनल लेवल की लीडरशिप होती है, कोई अपने मुल्क का लीडर होता है, कोई अपने शहर का लीडर होता है, कोई अपनी इलाके का लीडर होता है। आपने देखा होगा इलाके में भी कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो वहाँ की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती है, जो लीड कर रही होती हैं। इसी तरह कोई गली का लीडर होता है, गलियों में भी लीडर्स होते हैं, और कोई घर का लीडर होता है, बल्कि आजकल घर की लीडर होता नहीं है, होती हैं। इस पर फिर कभी बात करेंगे तफसीली। और कहीं का भी लीडर ना हो, इंसान अपनी ज़ात का लीडर होता है। ये जिस्म जो अल्लाह पाक ने आपको दिया है, इसकी लीडरशिप आपके हाथ में, आप इसके लीडर हैं और आपने इसे लीड करना है। अब उस लीडरशिप को ओन करने की ज़रूरत है, उस चार्ज को संभालने की ज़रूरत है। क्या आपने अपने आप को ऐसे ही तो नहीं छोड़ा हुआ? ये खुद ही तो नहीं चल रही आपकी ज़िंदगी? ये जिस्म ये आपके कंट्रोल में है भी कि नहीं है? तो सबसे पहले तो हमने अपने आप को ओन करना है, अपनी लीडरशिप का चार्ज लेना है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को चलाना बहुत ज़रूरी है। ये इंतहाई अहम स्टेप है उस बड़ी कॉज की तरफ बढ़ने से पहले, कि हम जब तक आप अपने आप को संभालने के काबिल नहीं होंगे तो दूसरे को कैसे संभालेंगे। तो इस पर एक तफसील वीडियो एक और आएगी कि किस तरह हमने इसका चार्ज भी लेना है और कैसे चलाना है। और कोशिश हमने ये करनी है कि लाइफ में कुछ ना कुछ
इम्पोर्टेंट करके दिखाना है, कुछ ना कुछ सक्सेस हासिल करनी है। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं बनेंगे अपनी लाइफ में, तो आपको पराए तो क्या अपने भी ओन नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके अपने ख़ानदान की मिसाल होगी कि कहीं हर ख़ानदान में, हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है जिसको बहुत इज़्ज़त मिलती है, जिसके आने पर जब वो आपके घर आते हैं तो आप बड़ा एहतमाम करते हैं। सफाई भी, स्पेशल सफाई के इंतज़ाम होते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, उन्हें इज़्ज़त दी जाती है। सही है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत के ज़रिए, स्ट्रगल के ज़रिए कोई ऐसा मुकाम हासिल कर लिया होता है लाइफ में, और जो आपके लिए काबिल फ़ख्र होता है। आपको इज़्ज़त महसूस होती है उनके साथ अपना नाम जोड़ने में, और अपना तस्वीर, सेल्फीज़ लेने में। अगर अब वही शख्स, उसके बरक्स कोई और शख्स जो कुछ ना बन पाए लाइफ में, और वो उसे कोई सताइश नहीं मिलती, तो ऐसा होता है। अगर आप लाइफ में कुछ नहीं बनेंगे ना, तो आपके जो अपने लोग हैं वो भी आपको ओन नहीं करेंगे। लेकिन अगर लाइफ में आप कुछ बन जाएंगे, कोई मुकाम हासिल कर लेंगे, मेहनत से, स्ट्रगल से, ईमानदारी से, शॉर्टकट नहीं, क्योंकि वो जो गलत तरीक़ों से इज़्ज़त हासिल की जाती है वो आर्जी होती है। मरने के बाद कोई याद भी नहीं रखता, उल्टा लोग बुराई करते हैं। ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से जब कोई आप रुतबा हासिल करते हैं तो वो रुतबा, वो इज़्ज़त मरने के बाद भी कायम रहता है। डू यू अंडरस्टैंड? तो अक्सर हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब आप कुछ बन जाते हैं लाइफ में, या कोई शख्स कुछ बन जाता है जो आला मुकाम हासिल कर लेता है, तो दूर के रिश्तेदार भी जो होते हैं ना, आपके बहुत दूर के, वो भी आपको अपना करीबी जो है वो जाहिर कर रहे होते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ हमारे जानने वाले हैं, फ़लाना साहब, जी जी मेरे चाचा के दोस्त के कज़न के भाई हैं, तो हमारे तो करीबी हैं, हर महीने या मुलाकात हो जाती है हमारी। और उसके बरक्स अगर कोई करीबी रिश्तेदार भी हो और वो नालायक निकल आए, तो उसके साथ भी कोई अपना रिश्ता ज़ाहिर करने में खुशी महसूस नहीं करता, बल्कि ये कह देते हैं हाँ जानते हैं, कभी कभी होती है मुलाकात, दूर के हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ नहीं बनेंगे तो आपके अपने भी आपको ओन नहीं करेंगे। और आपने, और ये जब ही होगा जब आप अपनी ज़ात की लीडरशिप लेंगे, कुछ करने का तहिया करेंगे, और इस काम में कोई आपकी मदद नहीं करेगा, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा सिवाय आपके अपनी ज़ात के। जब आप अपना चार्ज लेंगे तो फिर आपके पास मदद आएगी अल्लाह की। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो आपने अपनी ज़ात की ज़िम्मेदारी लेनी है, सबसे पहले चार्ज लेना है, और अपनी नाकामियों की ज़िम्मेदारी अपने आप को देनी है, अपने ज़ात को देनी है। अंडरस्टैंड? और कामयाबी के भी क्रेडिट जो है वो अपने दूसरों को देना है। ये भी एक बड़ी आला ज़र्फ़ की बात है। हालांकि मेहनत आप खुद करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, और कोई आपकी मदद क्यों करे। मैं ये कहता हूँ आपकी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। और किसी से एक्सपेक्ट करना कि कोई आपकी मदद करेगा, ये मैं समझता हूँ बहुत ही अनजस्टिफाइड, अनफेयर एक्सपेक्टेशन है जो हम लोगों से लगाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आप ये सब करेंगे, हम सब मिलकर अपनी ज़ात की ज़िम्मेदारी लेंगे सबसे पहले, और उसमें बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म आपके साथ है, ये चैनल, ये ग्रुप, मैं ख़ुद रहनुमाई के लिए हाजिर हैं। और मैं ही नहीं बल्कि जितने भी मेरे उस्ताज़ कराम हैं, जो लोगों ने अपने आप को प्रूव किया कि वो इस काबिल है कि उनसे रहनुमाई हासिल की जाए, हम उन सब के पास भी जाएंगे। और इस चैनल के ज़रिए हम बहुत कुछ हासिल करेंगे अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए। और तहिया कर लें। और इसी बात पर किसी ने क्या खूब कहा है कि राह इल्म में कुछ इस तरह बढ़ाओ कदम, राह इल्म में कुछ इस तरह बढ़ाओ कदम कि लोग कहें ये ज़र्रे नहीं सितारे हैं। राह इल्म में कुछ इस तरह बढ़ाओ कदम कि लोग कहें ये ज़र्रे नहीं सितारे हैं। बफ़ख्र हम भी कह सके ये दुनिया से, ये शाहकार किसी और के नहीं हमारे हैं। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने के बाद।